दहेज में कार नहीं मिलने से दहेज लोभी बाप अपने बेटे और परिजनों को लेकर बगैर दुल्हन लिए ही चलता बना। हालांकि लड़की वालों से कार की मांग दुल्हा बने नालायक बेटे ने की थी, जो उसके लायक भी नहीं था। लड़के के माता पिता को सोचना चाहिए था कि ऐसे समय में जब लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, ऐसे में एक पिता ने अपनी बेटी दे दी, इससे बड़ा दहेज और क्या चाहिए। फिर भी दहेज लोभी लड़के वाले नहीं माने और ऐन वक्त पर अपना रंग दिखाया और कार की मांग की। जब दुल्हन के पिता ने कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है, इसके बाद दहेज लोभी शादी छोड़कर ही चलते बने। दुल्हन भी कहां चुप बैठने वाली थी, वो थाने पहुंच गई और शिकायत दर्ज करवा दी। देवास जिले के उदयनगर क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर दूल्हे और उसके परिजनों ने शादी के अगले ही दिन बारात वापस ले जाने का विवादास्पद कदम उठाया। दुल्हन के परिवार ने इस घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। यह घटना न केवल समाज में दहेज प्रथा की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि उन परिवारों के दर्द को भी दिखाती है जो इन लोभियों की वजह से अपमानित होते हैं। हालांकि इस मामले में दुल्हन के पक्ष में पूरा गांव खड़ा हुआ था। उन्होंने दहेज लोभी बाप और बेटे को घेर कर वीडियो बना लिया। ये दूल्हा भैया दहेज में कार मांग रहा है। ये इंदौर की बारात है। क्या नाम है दूल्हे का? जय श्रीवास। जय श्रीवास। पिता का नाम क्या नाम है? नहीं तो आप बताओ ना। राकेश श्रीवास। तो पैसे मांग रहे भैया दहेज में ये बारातियों ने। कार एन टाइम पे लगन के बाद कौन सी गाड़ी? R15। हाँ। देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में दहेज प्रथा की एक अमानवीय घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह घटना 4 और 5 दिसंबर की है, जब शादी के दौरान दहेज की लालच ने एक नई नवेली दुल्हन की खुशियों को छीन लिया। 4 दिसंबर को देवास जिले के उदयनगर तहसील के गांव सितावन निवासी खुशबू सेन की शादी इंदौर के बड़ा शिवबाग कॉलोनी में रहने वाले जयेश श्रीनिवास से हुई। शादी की सभी रस्में पूरी कर ली थी और यह परिवार और रिश्तेदारों के लिए खुशी का अवसर था। लेकिन अगले दिन यानी 5 दिसंबर को जब बत्ती मिलान की रस्में होनी थी, दूल्हे और उसके परिजनों ने अचानक से दहेज में कार की मांग कर दी। दुल्हन के पिता हेमराज सेन ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके पास इतनी आर्थिक हैसियत नहीं है कि वे कार दे सके। यह सुनते ही दूल्हे और उसके परिजन गुस्से में आ गए। उन्होंने गाली गलौज और अभद्रता करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नई दुल्हन को साथ लिए बिना ही बारात को वापस ले जाने का फैसला कर लिया। बारात आ गई थी, शादी वगैरह भी सब हो गई थी जी। पर लास्ट टाइम में ना बत्ती मिलाई में उन्होंने कार की डिमांड रखी। हाँ। उन्होंने बोला था कि कार मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको नहीं ले जाएंगे। अच्छा, तो फिर क्या उनकी डिमांड पूरी हुई नहीं हुई क्या? नहीं, तो वो मुझे छोड़कर चले गए। तो शादी करने के बाद आपको छोड़ के चले गए? हाँ। कहाँ की घटना है? पिपरी की। अच्छा, आपका क्या नाम है? खुशबू सेन। और जहाँ से बारात आई थी, कहाँ से आई थी बारात? इंदौर से आई थी। इंदौर से बारात आई थी। क्या नाम है दूल्हे का? जय श्रीवास। अच्छा, तो बारात जो आपको छोड़ के चली गई? मतलब मेरी भतीजी के साथ में संबंध था और बातचीत भी करते थे, पूरे परिवार वाले बातचीत करते थे, पर इन परिवारों ने और उस व्यक्ति ने भी इनको अभी तक नहीं बताया कि मुझे ये डिमांड चाहिए, एक मुझे चेन चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी उनकी डिमांड होती वो उन्होंने बताना था ना। हमारे यहाँ बारात लेके आए, पूरा उनका काम हो गया है। जब लड़के की विदाई का टाइम आया तब वो हमारे से गाड़ी की मांग कर रहे हैं, तो हम क्या 5 मिनट के अंदर उनको गाड़ी नहीं दे सकते हैं? हमको बताना था ना, आपके पास तो 2 साल का टाइम था कि 2 साल के अंदर यदि जो भी अभी या 1 महीने पहले बता देते कि हमको ये चाहिए, चेन चाहिए कि गाड़ी चाहिए कि जो भी चाहिए। आप हाथों हाथ बता रहे तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके पहले भी कहीं मांग की थी टीके के टाइम पे? हाँ, फलदान हुआ था, उसमें भी हमने 1 लाख रुपए उनको चढ़ा वो दिए। उन्होंने जितने कपड़े की डिमांड करी थी उतने कपड़े भी हमने उनको दिए हैं। उसके बाद में ये डिमांड का उन्होंने बताया गली और हाथों हाथ बताया। यदि वो 15 रोज पहले भी हमको बता देते तो हम डिमांड को उनकी पूरी करते। तो ये गलत है। आज इस लड़के के साथ में हुआ, इनका टाइम कितना वो है, आज वो कैसी परिस्थितियों से वो हो रहा है और हम खुद परिवार वाले भी अब इस परिस्थिति कैसे गुजरेंगे। आप क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? हमने कोई मांग नहीं करी। नहीं, मतलब क्या होना चाहिए? मतलब क्या होना चाहिए? उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि किसी भी
किसी भी लड़की की, और आज तो ये लड़की के साथ ऐसा हुआ और आने वाली लड़कियों के साथ में ऐसा कभी नहीं हो। दहेज प्रथा के इस घटना ने दुल्हन और उसके परिवार को गहरे आघात में डाल दिया। खुशबू और उसके परिवार के लिए यह अपमान और पीड़ा का समय था। वे तुरंत उदयनगर थाने पहुंचे और दूल्हे जयेश श्रीनिवास, उसके माता पिता और अन्य परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दुल्हन खुशबू सेन ने अपनी शिकायत में कहा कि दहेज में कार की मांग शादी के दौरान नहीं की गई थी, लेकिन शादी की रस्मों के बाद अचानक से यह मांग उठाई गई, जो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए असंभव थी। उदयनगर पुलिस ने इस मामले में दूल्हे और उसके परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में दहेज प्रताड़ना की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। कल रात को एक इंदौर से बारात आई थी। जयेश नाम की लड़की की, खुशबू नाम की लड़की सेन समाज की है, उससे शादी हुई थी। तो शादी कल रात को हो गई थी, फेरे भी हो गए थे। मंडप में जब बारात की रस्म, विदाई की रस्म के समय लड़की के पक्ष वालों ने एक कार की मांग की, तो कार की मांग वो लड़की वाले पूरी नहीं कर पाए, तो लड़की बिना विदाई के लड़के वाले रवाना हो गए, जिस पर आज सुबह थाना उदयनगर में ये लोग आए। इन 7 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है और इसकी आरोपी की तलाश हेतु एक टीम बना के रवाना कर दी गई है। सर पूरा क्या कौन आए थे आपके यहाँ और वहाँ पे कुछ हंगामे वगैरह हुए, क्या बताएं? नहीं, गांव वाले उनके समर्थन में आए थे। हंगामा टाइप का कुछ नहीं। गांव वाले उस बच्ची के परिवार वाले के समर्थन में आए थे। उनको दिखे कि वो अकेले नहीं है, इसलिए गांव वाले उसके समर्थन में आए थे। उसके खिलाफ कुछ कितने लोगों के खिलाफ? 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया है, जिसमें दूल्हा और उसके बाप परिवारजनों के साथ किया है और उनकी तलाश हेतु एक टीम बना के रवाना कर दी गई है। यह घटना एक बार फिर भारतीय समाज में दहेज प्रथा के कड़वे सच को सामने लाती है। आज के समय में जब समाज शिक्षा और प्रगतिशीलता की ओर बढ़ रहा है, दहेज की ऐसी मांगे न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह बताती है कि महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव की कितनी जरूरत है। दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक ऐसी समस्या है जो न केवल महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि उनके परिवारों पर आर्थिक और मानसिक दबाव भी डालती है। हालांकि भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए, जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समस्या को खत्म करने के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए समाज की मानसिकता को बदलना होगा और लोगों को दहेज मांगने के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। इस घटना के बाद स्थानीय सामाजिक संगठनों ने दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। दुल्हन के परिवार ने प्रशासन और पुलिस से यह अपील की है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है जो न केवल महिलाओं को प्रभावित करता है, बल्कि समाज की नींव को भी कमजोर करता है। यह घटना बताती है कि समाज में अब भी ऐसे लोग हैं जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को एक व्यापारिक सौदे की तरह देखते हैं। उदयनगर में हुई इस घटना ने एक बार फिर से दहेज प्रथा की भयावहता को उजागर किया है। हमें इस बात को समझना होगा कि एक लड़की और उसके परिवार का सम्मान किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह समय है कि हम दहेज प्रथा के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो और इसे जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएं। बहरहाल ऐसी ही रोचक खबरों के लिए बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ।